10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई, 10,000 रुपए के बिल के लिए लागू 30% की छूट और 22% और 8% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर बताइए। यानी कि 10,000 रुपए का एक बिल है ना, 10,000 रुपए का एक बिल है, या तो आप 30% की एक ही छूट ले लो या फिर 22 और 8% की दो छूट ले लो। वो कह रहा है दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो आप एक बात मुझे ये बताइए, ये तो मुझे पता है कि 30% की एक ही छूट आ गई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन दोनों की एकल छूट निकाल दीजिए तो लगाइए रामबाण फॉर्मूला, 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस 22 अट्ठे कितना होगा, 176 हो जाएगा, और बटे में 100 हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे तो यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो डिफरेंस क्या आएगा, 1.76% का आ जाएगा। तो अगर मैं 10,000 का 1.76% निकाल दूं, 1.76% निकाल दूं दोस्त, पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो बढ़ाऊंगा, तो क्या आप कह सकते हैं कि दोनों में जो अंतर आएगा वो 176 रुपए का आएगा। क्या आप कह सकते हैं कि दोनों में जो अंतर आएगा वो 176 रुपए का आएगा। ठीक है भाई, चलिए दोनों में जो अंतर आएगा वो 176 रुपए का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 गलत है, चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 गलत है बेटा, दो क्रमिक वृद्धि दी हुई है, तो गलती से भी आप लोग 9.75 मत लगा देना। तो क्रमिक वृद्धि का मतलब है पहले जो है वो 5% बढ़ाया होगा, फिर 5% बढ़ाया होगा, तो अब जो है ओवरऑल बढ़ के वो 10.25% बढ़ गया होगा। लेकिन आप क्या है इसका आंसर 9.75 सोच रहे होंगे, जबकि दोनों बार वो बढ़ा ही रहा है चीजों को, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक व्यापारी है, 2 रुपए प्रति किलो मूल्य वाले 26 किलो अपरिष्कृत नमक को 3.60 प्रति किलो मूल्य वाले 30 किलो अपरिष्कृत नमक के साथ मिलाता है। तो एलिगेशन लगा दो भाई। पहले नमक का मूल्य दिया है 2 रुपए प्रति किलो, दूसरे नमक का मूल्य दिया है 3.60 रुपए प्रति किलो। पहला जो नमक है वो 26 किलो है और दूसरा जो नमक है वो 30 किलो है। तो क्या आप लोग जो है वो मिश्रण का रेट निकाल पाएंगे। जब दोनों मिलाए हैं तो दोनों मिलके एक मिश्रण को तैयार कर रहे होंगे। अब आप एक बात सोचिएगा, पहले जो नमक है उसका रेट है 2 रुपए प्रति किलो, दूसरा जो नमक है उसका रेट है 3.6 रुपए प्रति किलो। क्या इस बात में कोई समस्या है। आप कहोगे इसमें क्या समस्या होगी जी। पहला वाला जो नमक है वो 26 किलो है और दूसरा वाला जो नमक है वो 30 किलो है। आप एक बार मिश्रण का रेट मुझे बता दीजिए कि मिश्रण का रेट कितना रहेगा। क्या आप लोग मुझे मिश्रण का रेट बता पाएंगे कि इन दोनों को मिलाने के बाद जो नमक तैयार हुआ होगा उस नमक का क्या रेट रहा होगा। तो आप कहेंगे जी ये तो बड़ा आसान सा है। आप एक काम करिए, इसका रेशो बना लीजिए, यहाँ 13 बार कट जाएगा और ये 15 बार कट जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। बहुत सही, 15 छिक्का 90 को जीरो हासिल, 9 15 तिया 45 और 9 54 हो जाएगा। और इन दोनों के योग से आप लोग डिवाइड कर देंगे, 15 और 13 28 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ देखिए 6 और 4 10 को जीरो हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, यहाँ 28 हो जाएगा। यानी 4 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 7 बार कटेगा, कट जाएगा क्या। यानी वस्तु का क्रय मूल्य जो आ चुका है वो 20/7 आ चुका है क्या 20/7। उसने कहा है वस्तु को 3 रुपए प्रति किलो मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी बेच किस रेट रहा है, 3 रुपए किलो बेच रहा है। तो बेटा इस 7 को हटाने के लिए 7 की गुणा यहाँ कर दो, 7 की गुणा यहाँ कर दो, क्या 20 के सामान को 21 का बेच रहा है।
अगर 20 के सामान को 21 का बेच रहा है तो फायदा कितना, 1 रुपए का हो जाएगा। और ये फायदा होगा किस पर, क्रय मूल्य पर हो जाएगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे बेटा पूरे सौदे पर 5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।